7 एनसीईआरटी साइंस की नई बुक है जिज्ञासा, जिसमें अध्याय दूसरा है पदार्थों का अन्वेषण, आम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन। आइए हम इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। ये रहे अभ्यास के प्रश्न, आइए और अधिक सीखें। हमें इसमें टोटल 12 सवाल हल करने हैं। देखिए, प्रश्नों को हल करने से पहले ये जो 3 पॉइंट है ये आपको ध्यान रखने हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस जो पत्र होता है, सूचक होता है, उसका रंग होता है वो लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल हो जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है नीला लिटमस पत्र, ये लाल हो गया तो अम्ल हो गया। और क्षार की देखिए क्या है, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र का ये नीला हो जाए तो वो क्षार हो जाता है। और ये 2 पॉइंट है, जब सवाल आएंगे तो हम इसको समझ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। देखिए पहला सवाल क्या है, 1 विलयन जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अत्यधिक मात्रा में मिलाने पर परिवर्तन को उत्क्रमित कर देगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस सवाल का मतलब आपको क्या समझ में आया, एक जो विलयन है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका मतलब लाल लिटमस पत्र है नीला हो गया। इसका मतलब क्या है, वो क्षारीय है। मैंने अभी आपको बताया ये लाल से नीला हो जाए तो वो क्षारीय है विलयन। ये जो विलयन क्षारीय हो गया तो अब विलयन को पहले जैसे अम्लीय बनाने के लिए कहा गया है कि निम्नलिखित में से विलयन अत्यधिक मात्रा में मिलाने पर उसको मिला दिया जाए कि परिवर्तन को उत्क्रमित कर देगा, यानी पहले जैसा उसको ला देगा। जो परिवर्तन हुआ है क्षारीय पहले जैसा अम्लीय कर देगा। तो हमें इसमें से क्या मिलाने पड़ेंगे इस चारों में से, तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा तीसरा, सिरका मिलाना पड़ेगा ताकि जो क्षारीय है वो पहले जैसा आम्लीय हो जाए। ठीक है, परिवर्तन को उत्क्रमित कर दे, उल्टा कर दे। तो हम इसका कारण भी ऐसे लिखेंगे। देखिए सिरका है, कारण में विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है अर्थात वो क्षारीय है। इस परिवर्तन को उलटने के लिए विलयन में अत्यधिक मात्रा में अम्ल को मिलाना होगा। अम्ल मिलाएंगे वो जो क्षारीय है वो आम्लीय बन जाएगा। यहाँ चूने का पानी, देखिए ये पहला जो ऑप्शंस दिया गया है चूने का पानी और बेकिंग सोडा, कौन सा है पहला और दूसरा। ठीक, और देखिए यहाँ पे बेकिंग सोडा और साधारण नमक, विलयन उदासीन होता है। तो ये दोनों तो क्षारीय हो गए, चूने का पानी क्षारीय है और बेकिंग सोडा भी क्षारीय है और विलयन पहले से क्षारीय है, तो इनको डालने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। और साधारण नमक का जो विलयन होता है वो उदासीन होता है, ये तो अम्लीय नहीं कर सकता है। इसीलिए ये परिवर्तन को उल्टे नहीं कर पाएंगे। यहाँ सिरका जो क्या है आम्लीय प्रकृति का है, अतः इसे मिलाने पर विलयन का रंग वापस लाल कर देगा। यानी लिटमस पत्र डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, जो आम्लीय हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो यही आपका। देखिए दूसरा सवाल, आपको क, ख और ग नामांकित 3 अज्ञात विलयन दिए गए हैं। 3 विलयन है क, ख और ग, परंतु आप ये नहीं जानते उनमें से कौन सा विलयन आम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, कौन सा उदासीन है, आपको नहीं मालूम है। विलयन ए में लाल लिटमस विलयन की कुछ बूंदें डालने पर नीला हो गया, तो लाल डालें नीला हो गया, इसका मतलब जो विलयन का है वो क्या हो गया, वो क्षारीय है। जब हल्दी के विलयन की कुछ बूंदें खां में डाली जाती है तो लाल हो जाता है। हल्दी पीला होता है, लाल जब हो जाता है तो क्या होता है ये भी हम देखेंगे। अंत में ग विलयन में गुलाब के अर्क के कुछ बूंदें डालने पर हरा हो जाता है। देखिए गुलाब जल जैसा ही होता है, गुलाब का अर्क जो पंखुड़ियों से तैयार किया जाता है थोड़ा सा गाढ़ा होता है, उस विलयन ग में यानी सी में डाला गया तो वो हरा हो जाता है। तो इन परीक्षणों के आधार पे क, ख और ग प्रकृति क्या होगी, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले ये समझ लीजिए कि हल्दी का लाल होना और गुलाब के अर्क का हरा होना ये क्या दर्शाता है। तो मैंने आपको शुरू में ही ये 3 पॉइंट बताए थे कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये क्या है, ये हो गया लाल हो जाता है, और लाल लिटमस को नीला कर देता है वो क्षार हो जाता है। अब लाल गुलाब का अर्क अम्लीय विलयन में क्या होगा, लाल वर्ण रहेगा। जब क्षारीय विलयन होगा तो वो हरा हो जाएगा। ध्यान देना है, गुलाब का अर्क क्षारीय विलयन में हरा हो जाता है। हल्दी पीला रंग की होती है, हल्दी का पीला रंग क्षारीय विलयन में लाल हो जाता है, और जो आम्लीय विलयन है उदासीन होता है, यानी हल्दी का रंग नहीं परिवर्तन होता। यहाँ पे तो हल्दी लाल हो गई थी, इसका मतलब वो क्षारीय है।
और यहाँ पर भी विलयन में हरा हो गया था, इसका मतलब ये भी क्षारीय है। देखिए अभी हमने देखा तो ये दोनों क्षारीय हो गए। ऑप्शन नंबर क्या होंगे, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, क्षारीय, क्षारीय और क्षारीय। पहला तो क्षारीय होगा ही, हम सभी जानते हैं, क्योंकि यहाँ में काम में लाल लिटमस पत्र वो नीला हो जाता है, तो ये तो क्षारीय है ही। इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, पहले आपको टिक लगाने पड़ेगा, ये ऑप्शन नंबर डी, तीनों क्षारीय ऐसे, ठीक। और कारण आपको लिखना पड़ेगा, विलियन ए लाल लिटमस को नीला कर देता है तो क्षारीय प्रकृति का है, विलियन बी हल्दी के विलियन को लाल कर देता है तो वो क्षारीय प्रकृति हो गई, विलियन सी गुलाब के अर्क को हरा कर देता है तो वो क्षारीय प्रकृति का हो गया। अतः सही क्रम है क्षारीय, 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 तीनों क्षारीय हो गए। क्लियर हुआ, समझ में आ गया ये सवाल। देखिए तीसरा सवाल है, चित्र 2.13, चित्र 2.14 एंड चित्र 2.15 का अवलोकन कीजिए। यहाँ पे दिए गए हैं तीनों चित्र, उनका विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है कि लाल गुलाब के अर्क भिगोई हुई कागज़ की पट्टियों का उपयोग किया गया है। ये जो कागज़ की पट्टियाँ हैं इसमें लाल गुलाब का अर्क से भिगो दी गई हैं कागज़ की पट्टियाँ। तो प्रत्येक में उपस्थित विलयन की प्रकृति को हमें नामांकित करना है। जब इस पात्र में रखे गए विलयन में डालेंगे तो इन पत्तियों का रंग जो है, कागज़ की पट्टी है उसका रंग बदल जा रहा है, ठीक है। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि लाल गुलाब के अर्क की जो गुण होते हैं मैंने आपको बताया। देखिए लाल गुलाब के अर्क आम्लीय विलयन जब होता है तो वो लाल हो जाता है, ठीक, और क्षारीय विलयन होता है तो वो हरा हो जाता है। तो गौर कीजिए, अब तो काफ़ी आसान हो गया। 2.13 में देख पा रहे हैं, ये गुलाब का अर्क है, इसमें डाला गया तो ये हरा हो गया। तो हरा होना क्या बताता है, हरा होना बताता है कि क्षारीय है ये जो विलयन इस पात्र में विलयन है। यहाँ पे तो रंग परिवर्तन हुआ ही नहीं, यहाँ पे देखिए ये लाल हो जाता है, ये आम्लीय है, ये उदासीन है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे काफ़ी अच्छे से। हम जानते हैं कि गुलाब का अर्क आम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में हरा हो जाता है। चित्र 2.13 में लाल गुलाब के अर्क कागज़ की पट्टी हरी हो जाती है जो क्षारीय बताता है, ये पहले वाला। और इसके बाद दूसरा है 2.14 में पट्टी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, दर्शाता है कि विलयन उदासीन है, ये जो बीच वाला। और आखिरी वाला 2.15 में पट्टी लाल हो जाती है जो ये दर्शाती है कि विलयन आम्लीय प्रकृति का है। देखिए काफ़ी गौर कीजिए, ये लाल हो गई है, ये वाला पार्ट, ये आम्लीय हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए चौथा सवाल है, प्रयोगशाला में एक द्रव प्रतिदर्श। देखिए द्रव मतलब तरल पदार्थ हो गया, प्रतिदर्श मतलब नमूना। तरल पदार्थ का नमूना जो है एक प्रयोगशाला में, लैब में परीक्षण यानी जांच विभिन्न सूचकों के उपयोग करके किया गया। यहाँ पे देखिए सूचक है और ये परिवर्तन हुआ। लाल लिटमस पत्र उसमें डाला गया, ठीक है, उस विलयन में, नमूने में, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नीला डाला गया तो लाल हो गया, हल्दी डाली गई तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमें ये बताना है कौन सा आम्लीय है कौन सा क्षारीय है। उदासीन हमें नहीं बताने हैं, सिर्फ आम्लीय और क्षारीय प्रकृति की हमें पहचान कर लेनी है। बिल्कुल सरल है। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, दिए गए द्रव प्रतिदर्श का परीक्षण में पहले सूचक लाल लिटमस पेपर को प्रभावित नहीं करता। यहाँ पे देखिए कोई परिवर्तन नहीं है, इसको तो छोड़ देंगे हम। दूसरे सूचक में नीला लिटमस लाल कर देता है, नीला से लाल हो जाए तो अम्ल हो गया, तो आम्लीय प्रकृति क्या है। देखिए नीला है तो लाल हो गया, तो आम्लीय प्रकृति ये हो गई, ठीक। और तीसरे में जो तीसरे सूचक हल्दी में कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है तो उसकी प्रकृति आम्लीय प्रकृति हो सकती है। उदासीन भी हो सकती है, परिवर्तन नहीं होता, या तो वो आम्लीय हो सकता है या उदासीन हो सकता है। अगर हल्दी लाल हो या तो वो क्षारीय है, क्षारीय तो हमें यहाँ पे देखिए रंग कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लाल तो है नहीं, कोई रंग परिवर्तन नहीं हुआ, यानी हल्दी का रंग ही रहा पीला, तो वो आम्लीय प्रकृति हो गई। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया इस चौथे का। देखिए 5 नंबर सवाल है, मान्या की आंखों पर पट्टी बंधी है, उसे 2 अज्ञात विलयन दिए गए हैं ताकि वो जांच कर सके कि आम्लीय है या क्षारीय। उसके आंखों पे पट्टी बनी हुई है, तो कैसे जांच करेगी। पहला नंबर देखिए वो तो देख नहीं पाएगी, तो मान्या को विलयन का परीक्षण करने के लिए किस सूचक का उपयोग करना चाहिए और क्यों। तो हमें ऐसे सूचक का उपयोग करना चाहिए ताकि वो गंध से पहचान सके, क्योंकि उसके आंखों पर तो पट्टी है, वो तो देख नहीं पाएगी।
इसका आंसर हम ऐसे करेंगे। मान्या को अज्ञात विलयनों का परीक्षण यानी जांच करने के लिए एक गंधीय संकेतक का प्रयोग करना चाहिए। गंधीय सूचक आम्लीय या क्षारीय विलयन में अपनी गंध बदल लेते हैं। जैसे प्याज जैसे पदार्थ क्षारीय विलयन में तीव्र गंध देता है, ज़्यादा गंध देने लगता है, और वहीं आम्लीय विलयन में हल्का गंध उत्पन्न करता है। तो इससे वो पहचान जाएगी मान्या। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 5वें का। ये नंबर सवाल है, क्या आप विभिन्न सामग्रियों का सुझाव दे सकते हैं जिनका उपयोग श्वेत कागज यानी सफ़ेद कागज पर संदेश लिखने के लिए किया जा सकता है? बिल्कुल, नींबू का रस हो गया, और छिड़काव वाली बोतल भी एक अलग से होती है, उसमें क्या लिया जाए? देखिए, लिखने के लिए नींबू का रस और हल्दी का हम प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न संभावित सूचनों के प्राप्त यहाँ पे एक तालिका लिखना है, तो यहाँ पे आपको लगा देता हूँ, वो आपको लिख लेने हैं। हल्दी का लेप लगाएंगे, फिर सूख जाने पर उस पर क्या करेंगे, नींबू का रस उस पर छिड़काव कर लेंगे, तो वो दिखाई देने लगेगा। ठीक है, लाल रंग में। ये आपका आंसर हो गया, लिखेंगे। 7 नंबर सवाल देखिए, अंगूर के रस को लाल गुलाब के अर्क के साथ मिलाया गया। अंगूर के रस को लाल गुलाब अर्क के साथ मिलाया गया तो मिश्रण का रंग लाल हो गया मिलाने पर। यदि इस विलयन में बेकिंग सोडा मिला दिया जाए तो क्या होगा? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए, विलयन लाल हो जाता है जब अंगूर का रस मिलाया जाता है, तो इसका मतलब आम्लीय है। बेकिंग सोडा क्षारीय होता है। जब आम्लीय विलयन में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक, तो लाल गुलाब का अर्क क्षारीय विलयन से हरा हो जाता है और मिश्रण का रंग लाल से हरा हो जाएगा, यानी पूरा हरा हो जाएगा। आंसर हो गया आपका। चलिए देखते हैं, इसका अगला सवाल हमारा है 8वां। अश्विन ने अपने दादी के जन्मदिन पर संतरे के रस का उपयोग करके एक गुप्त संदेश लिखा। क्या आप संदेश को दृश्यमान यानी पढ़ने के लिए दिखा सकते हैं? दादी की सहायता कर सकते हैं। इससे दृश्यमान करने के लिए आप किस सूचक का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ संतरे में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है, यानी अम्ल होता है। तो हल्दी पत्र जो है रंग को नहीं बदलता, लेकिन क्षारीय विलयन जैसे साबुन का विलयन उस पर छिड़कने पर हल्दी पत्र लाल हो जाएगा, जिससे कि दृश्यमान हो जाएंगे। 9 नंबर सवाल है, प्राकृतिक सूचक कैसे तैयार किया जाता है? उदाहरण देकर समझाएं। तो प्राकृतिक सूचक देखिए, हम तैयार करेंगे लाल गुलाब का अर्क। पहले लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ तोड़ लेनी है, धो लेनी है, खरल या मूसल में उसको कुचलना है, उसको गर्म पानी में 5 से 10 मिनट तक रखना है, फिर छान के पुष्प अर्क जो है प्राप्त करके जो अम्ल क्षार सूचक के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। ये बन गया। 10 नंबर है, आपको 3 द्रव पदार्थ दिए गए हैं, एक सिरका, दूसरा बेकिंग सोडा का विलयन और तीसरा शक्कर का विलयन। क्या आप मात्र हल्दी पत्र का प्रयोग करके इसे पहचान कर सकते हैं? व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, सिरका जो है अम्लीय होता है, हल्दी पत्र पे कोई रंग नहीं बदलता। बेकिंग सोडा क्षारीय होती है, ये हल्दी पत्र को लाल कर देता है। शक्कर उदासीन होता है, हल्दी पत्र का रंग नहीं बदलता। और इसी प्रकार बेकिंग सोडा लाल रंग में परिवर्तन से पहचाना जा सकता है, जबकि सिरका और शक्कर को अलग करने के लिए लिटमस पत्र की आवश्यकता होगी। ठीक, यहाँ पे सिरका जो है यहाँ पर भी हल्दी पत्र का रंग नहीं बदलता और शक्कर का भी नहीं बदलता, तो इसको अलग हम कैसे करेंगे? लिटमस पत्र का प्रयोग करके हम इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। 11 नंबर है, लाल गुलाब का अर्क द्रव X को हरा कर देता है। द्रव X की प्रकृति क्या है? जब द्रव X में आंवले का रस अधिक मात्रा में मिश्रित किया जाता है तो क्या होगा? इसका उत्तर लिखेंगे, द्रव X क्षारीय है क्योंकि वो हरा कर देता है। इसमें आंवले का रस जो है अम्लीय होती है, मिलाया जाता है तो मिश्रण का रंग लाल हो जाएगा, क्योंकि गुलाब का अर्क अम्लीय विलयन में लाल रंग दर्शाता है। ठीक, समझ। देखिए, इसका आखिरी सवाल है 12 नंबर। निम्नलिखित प्रवाह चित्रों में दी गई सूचनाओं का अवलोकन कीजिए और उनका विश्लेषण कीजिए। अधूरी जानकारी को पूरा कीजिए। एक उद्यान यानी एक बागीचा है, पार्क है, उद्यान है। कल्पना कीजिए कि जिसमें कि पौधे स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। तो मृदा की प्रकृति आम्लीय हो सकती है, यहाँ पे हम भरेंगे क्षारीय हो सकती है। अगला देखिए, यहाँ से मृदा की प्रकृति का जो परीक्षण है आम्लीय और क्षारीय 2 हो गए। अब इसकी जांच करने के लिए किस सूचक का उपयोग करेंगे? तो लाल गुलाब अर्क का उपयोग कर सकते हैं, लिटमस पत्र भी कर सकते हैं, हल्दी पत्र भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगला सवाल है, आम्लीय मृदा का उपचार चूने से किया जा सकता है।
और क्षारीय मृदा का उपचार जैविक खाद या कंपोस्ट किया जा सकता है। तो इस प्रश्न के साथ हमारा सेशन जो है वो पूरा हुआ। धन्यवाद।